तो लास्ट क्लास में हमने एजेंट के कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ा था कि उनमें एजेंट का ब्रेन क्या है, टूल क्या है, मेमोरी क्या है। तो वी आर एग्जांपल लाइक डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके चैटबॉट से हम बात करते हैं, लाइक चैटजीपीटी का है, जेमिनी का है, तो हमें चैटबॉट ही देते हैं एक तरह की। ठीक है, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो अगर हम अच्छा प्लान यूज कर रहे हैं, पेड प्लान यूज कर रहे हैं, तो हमें अच्छे मॉडल्स की एक्सेस मिलती है बात करते वक्त, ज़्यादा इंटेलिजेंस मिलती है हमें उसका रिस्पॉन्स देते वक्त। वो ज़्यादा प्रोसेस करता है, डिफरेंट टूल्स को कॉल करता है। और अब टूल्स के आगे तो टूल्स क्या हैं? टूल्स ऐसे फंक्शन क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक काम करता है। अगर हम लाइक कोई भी नई चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो वो कहते हैं उसको ये फंक्शन है, ये फंक्शनैलिटी, वो ये काम करता है, ये काम करता है, तो उसकी फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, अब एक सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर की क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है हमारे जो एजेंट की है। तो अगर हम वेदर के बारे में एजेंट बनाएंगे तो वो क्या करेगा, वेदर से डाटा गेट करेगा। ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा, हिस्ट्री का वेदर का डाटा गेट करेगा, फ्यूचर का वेदर का डाटा गेट करेगा। तो इस तरह हम उसे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज देके टास्क डिवाइड करवा के डिफरेंट फंक्शन बना देंगे उसके। अब कैलकुलेशन है, तो ये भी एक फंक्शन है ना, वो डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करता है। वेब सर्च है, एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा डाटा डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, डेटाबेस से स्टोर कर रहा है, लेके आ रहा है। तो इनको हम कहते हैं टूल्स। जब एजेंट ये काम करेगा तो एजेंट इन टूल्स के थ्रू ये वाली फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करेगा। आगे मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो इसको हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है। रोल क्या है एजेंट का, ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रीजनिंग। ठीक है, तो अब एक और चीज पढ़ते हैं जो इससे टूल से मिलती जुलती है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, एक्शंस। तो एक्शन जो है ना, लाइक टूल एक फंक्शन है, टूल एक फंक्शन है कि वो ये काम कर सकता है। जब हमने उस टूल को कॉल कर लेना है, वो काम कर लेना है। लाइक एक टूल है जो हमें मेल सेंड करता है, लेकिन जब एजेंट मेल सेंड कर देगा ना, उस टूल को कॉल करके जब उसने काम कर दिया तो उसे कहना एजेंट एक एक्शन परफॉर्म कर दिया। एक टूल कॉल करके, दो टूल, जितने भी टूल कॉल करके उसने जो काम कंप्लीट किया उसे कहती है एजेंट ने एक एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर वो वेदर से डाटा लेके आ रहा है तो हमें वेदर से डाटा गेट करने की जरूरत पड़ी है। तो क्या करेगा, वेदर की एपीआई कॉल करेगा, उसका फंक्शन कॉल करेगा, वेदर से डाटा ला के हमें दे देगा, एजेंट को दे देगा। तो वो क्या हो गया, एजेंट ने एक एक्शन परफॉर्म कर दिया। अब अगर एजेंट को कहें कि बुक अ फ्लाइट फॉर मी फ्रॉम फैसलाबाद टू दुबई, ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टूल हो सकते हैं? उसने दुबई तक फैसलाबाद से दुबई तक हमारी फ्लाइट बुक करनी है, तो क्या करेगा, पहले तो कैलेंडर देखेगा, पहले फ्लाइट्स को ढूंढेगा किस किस टाइम फ्लाइट्स अवेलेबल है। ठीक है, फिर उनकी प्राइसिंग देखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, कैलेंडर का फंक्शन कॉल करेगा, टाइमिंग पे जाकर देखेगा किस टाइम पे बुक करना है, किस टाइम पे मेरी अवेलेबिलिटी है, किस टाइम पे वो फ्लाइट्स अवेलेबल है। तो डिफरेंट काम करने हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, फ्लाइट्स को ढूंढेगा, फ्लाइट का फंक्शन कॉल करेगा ना, वो अवेलेबल फ्लाइट्स देखेगा फैसलाबाद में। तो जब फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ने हमें डाटा आगे दे दिया कि ये फ्लाइट्स अवेलेबल है, तो उसने क्या काम कर दिया, एक एक्शन परफॉर्म कर दिया, टूल को कॉल किया, टूल अवेलेबल है, टूल को यूज करने को के प्रोसेस को कहते हैं एक्शन। एजेंट ने एक एक्शन परफॉर्म कर दी है। उसके बाद फ्लाइट ले आया, उसके बाद वो प्राइसिंग देखेगा, प्राइसिंग का टूल कॉल करेगा, सबसे चीपेस्ट प्राइस कौन सी फ्लाइट देनी है। जब प्राइसिंग ला देगा हमें, चीपेस्ट प्राइस ला के देगा, तो
वो भी एक एक्शन परफॉर्म करेगा उस टूल को कॉल करके। जब कैलेंडर पे जाके हमारे गूगल कैलेंडर पे जाके वो मतलब कि फ्लाइट बुक करेगा, उधर जाके वो टाइमिंग बता देगा, उधर ऐड कर देगा कि इस टाइम पे आपकी फ्लाइट बुक है, नोटिफिकेशन दे देगा। तो उसने वो टूल कॉल किया, टूल कॉल करके जब उसने वो नोटिफिकेशन सेट कर दिया, उधर मेरी टाइमिंग में फिक्स कर दे कि इस टाइम पे आपकी फ्लाइट है फलां तारीख को, तो उसने एक एक्शन परफॉर्म कर दिया। अगर हम एआई से पूछें तो वो क्या कहती है, व्हाट मीन एक्शंस इन एजेंट, हाउ इट्स different from agent tools and why we need it in agent development. This is one of the most confusing topics in agentic AI because different frameworks use words, tools and action differently. ठीक है? A tool is something an agent can use. वेक्टर एपीआई है, गूगल सर्च है, कैलकुलेटर है, डेटाबेस से डाटा वो लेके आ रहा है, जीमेल एपीआई कॉल कर रहा है, जी मेल सेंड करने के लिए, कोई मीटिंग बुक करने के लिए कैलेंडर एपीआई है। और टूल के रिसोर्स है और कैपेबिलिटी है अवेलेबल टू द एजेंट। एजेंट की ऐसी कैपेबिलिटी सलाहियत है जो एजेंट के पास है, उसकी डिफरेंट सलाहियत है ना। तो एक्शन क्या है, समथिंग द एजेंट डिसाइड्स टू डू। ठीक है, अब एजेंट डिसाइड करता है कि मैंने कौन सा काम करना है। लाइक उसने गूगल किसी काम के लिए उसे गूगल सर्च करने की जरूरत पड़ी है, किसी काम के लिए उसने मेल सेंड करनी है और कैलेंडर इवेंट क्रिएट करना है। तो एक्शन ऑपरेशन, एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द एजेंट। ठीक है, टूल जो उसके पास अवेलेबल है वो उसकी सलाहियत है जो कर सकता है, लेकिन हर बार नहीं करेगा। तो ये एक्चुअल ऑपरेशन उसने कर दी है, परफॉर्म बाय एजेंट। एजेंट एक ऐसा काम करती है, जो काम करती है उसको कहते हैं एक्शन। Imagine you are a doctor, things available on your table, stethoscope, thermometer, blood pressure machine. These are tools. Up actions, what you do? You check temperature, measure blood pressure, listen to heart rate. These are actions. अब स्टेथोस्कोप है ना, ये थर्मोमीटर है, आपने थर्मोमीटर को यूज करके टेम्परेचर चेक कर लिया है, वो एक टूल है। ठीक है, उसका नेम भी डिफरेंट है, एक्शन का नेम भी डिफरेंट है उससे। अब मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है, लिसन टू हार्ट रेट। अब व्हाट्स द वेदर इन लाहौर टुमारो, कल को लाहौर में क्या वेदर है। तो अब इसमें कौन कौन से अवेलेबल टूल है, वेदर एपीआई। वेदर की एपीआई लाइक ऐसी वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट ऐसे कंपनीज हैं जो वेदर का डाटा देती है। ठीक है, उनके पास पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल है वेदर से डाटा फैच करने के लिए, तो रियल टाइम डाटा अपने पास वेदर का डाटा स्टोर कर रही है। तो हम उन वेबसाइट की एक्सेस देते हैं। कुछ वेबसाइट जो फ्री में हमें डाटा देती है, हमारी वेबसाइट में किसी कहीं पर हमें वेदर के डाटा की जरूरत पड़ी है, तो हमें डाटा, हमें उनका डाटा चाहिए तो फ्री में देती है। तो उनसे वो डाटा लेने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं एजेंट में, और फंक्शन के अंदर हम उसकी उस कंपनी की एपीआई की यूज करते हैं और उस कंपनी का लिंक यूज करते हैं। फंक्शन में ऐसा कोड लिखते हैं जो उस कंपनी की वेबसाइट से जाकर डाटा ले आए। ठीक है, अब जब उस वेबसाइट से डाटा लेने के लिए उसे जिसकी चीज की जरूरत पड़ी है उसे एपीआई कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है वेदर एपीआई। वेदर की एपीआई को कॉल करेगा, ये टूल है, टूल का नेम है फैच वेदर। टूल का नेम कुछ भी हो सकता है ना, इसके अंदर ये एपीआई यूज कर रहा है ताकि वो उधर से डाटा ले आए। तो ये अवेलेबल टूल है इस काम के लिए हमारे पास। एजेंट एक्शन ये क्या क्या करता है, डिसाइड टू चेक वेदर, वो सोचते हैं, वो कॉल करते हैं एपीआई को, वो रिजल्ट को पढ़ता है, वो जो काम करता है ना आंसर यूजर, तो उसको कहते हैं वो एजेंट के एक्शंस हैं। टूल को एक बार कॉल कर रहा है वो, उसके दौरान वो कितने काम कर रहा है, डिसाइड भी कर रहा है, कॉल भी कर रहा है, पढ़ भी है रिजल्ट को, यूजर को आंसर भी दे रहा है जनरेट करके। तो ये डिफरेंट एक्शंस
परफॉर्म कर रहा है। समझ आ रही है ना कि एक्शन और टूल में क्या डिफरेंट है। टूल एक टूल है बना बनाया। अब हम जो एक्शन है, एजेंट जो काम कर रहा है वो काम किसी टूल को कॉल करके कर सकता है, उसके बगैर कर सकता है। ठीक है, वो रिजल्ट को पढ़ रहा है, ठीक है, वो वेदर की एपीआई को कॉल कर रहा है, वो यूजर को रिजल्ट को पढ़ के फिर फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करके यूजर को शो करवा रहा है। अब ये टूल है और उसको कॉल करना वेदर की एपीआई को एक एक्शन है। अब इसी तरह से मल्टीपल एग्जांपल वो दे रहा है। तो इधर अगर देखें, टीचर का व्यू देखें, व्हेन टीचिंग जेनेटिक है यू कैन ड्रा, ये यूजर है, एजेंट का ब्रेन है, एलएलएम है, मारी क्यूरी इसके पास आएगी, ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रेटर है। अब ये क्या करेगा, मारी क्यूरी को पढ़ेगा, फिर देखेगा कि कौन सा टूल कॉल करना है, जीवन का टूल कॉल करना है मेल सेंड करने के लिए, या कोई सर्च परफॉर्म करनी है, या कोई डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है, गेट करना है। अगर उसने टूल सर्च करना है तो अब सर्च में वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा, डाटा सर्च करेगा, सर्च करके फिर वो क्या करेगा, जब ये डाटा इसके पास आया एजेंट के पास, फिर वो क्या करेगा, सेंड मेल करेगा। जब मेल सेंड होगी फिर इसने रिस्पॉन्स दिया एजेंट को, बता दिया मैंने मेल सेंड कर दी है, ठीक है। फिर ये एजेंट कहेगा अब डेटाबेस के टूल को कॉल करो, डाटा डेटाबेस में स्टोर कर दो। अभी डेटाबेस में डाटा स्टोर कर देगा। अब फिर इसने उसको बताया कि मैंने ये काम कर दिया है, उसके बाद वो इवेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। वो जिस भी काम के लिए वो हमने उसे बनाया है, ये सारा कुछ करके वो एक इवेंट बना देगा, इवेंट क्रिएट कर देगा। तो अब अगर इसके दौरान आप इसका फ्लो भी देखिए तो ये यूजर है, ये एक एजेंट है हमारा, ये वेबसाइट है या कुछ भी है। तो अब एजेंट है तो हमारी क्यूरी आएगी इस एजेंट के पास। अब जो क्यूरी को प्रोसेस करना है ना, वो ऑर्केस्ट्रेटर ने करना है। ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर ने क्या करना, ऑर्केस्ट्रेटर के पास एलएलएम की पावर भी होगी, उसके पास एलएलएम भी होगा ऑर्केस्ट्रेटर के पास, और उसने सारी चीजों को मैनेज भी करना है। अब क्यूरी आई तो पहले उसने क्या करना है, अब अगर ऐसी क्यूरी है जिससे उसने कहना है कि मुझे फलां वेबसाइट से डाटा गेट करके मुझे उसकी मेल भी कर दो डाटा की, और डेटाबेस में स्टोर भी कर दो। एजेंट को कहा है कि मुझे इस तरह का फलां तरह का डाटा जो है, लाइक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अवेलेबल जॉब्स है ना फैसलाबाद में, वो मुझे जॉब्स आगे मुझे मेल भी कर दो और डेटाबेस में स्टोर भी कर दो, ठीक है। अब इसमें एजेंट का फ्लो क्या होगा, इधर से यूजर से कहेगा, एजेंट के पास आया ऑर्केस्ट्रेटर के पास, इसके पास एलएलएम भी है, इस ऑर्केस्ट्रेटर को ये भी पता है कि मेरे पास कितने टूल्स अवेलेबल हैं। हमारे माइंड को पता है ना कि क्या क्या हमारी बॉडी कर सकती है, तो इसी तरह इस ऑर्केस्ट्रेटर को भी पता है कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। इस ऑर्केस्ट्रेटर को हमने बताया हुआ है, कुछ शराइत बताई है, उसका रोल बताया है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं इधर, वो सारा कुछ इसके पास है। वो क्यूरी को पढ़ेगा, फिर अब वो डिसाइड करेगा कि मैंने इस काम के लिए सबसे पहले डाटा लेके आना है। वो डिफरेंट वेबसाइट से जाएगा, जो अच्छी वेबसाइट है फैसलाबाद में डाटा दे सकती है उसको सर्च करेगा, लिंक्डइन पे जाएगा, इस तरह की वेबसाइट पे जाएगा, फैसलाबाद का डाटा ला के फैसलाबाद में अवेलेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब का। अब वो क्या करे, पहले उसने क्या किया, टूल सर्च किया, सर्च वाला टूल कॉल किया, उसने डाटा गेट कर लिया, अवेलेबल जॉब्स का डाटा ले आया। जब ये डाटा ले आया तो इसने क्या किया, इसने एजेंट को ऑर्केस्ट्रेटर को बताया कि भाई मैं डाटा ले आया हूं, ठीक है। अब जब ये डाटा लेके इसके पास आया, इसने कब इसका डाटा आ गया, अब मैंने क्या करना है, ऑर्केस्ट्रेटर ने डिसाइड किया अब डाटा तो आ गया, तो अब पहले प्रायोरिटीज करेगा कि पहले मैंने जीमेल को करना है, टूल डेटाबेस को करना है। अगर हमने कोई उसको इंस्ट्रक्शन में बताया तो पहले ये टूल कॉल करो उसके बाद ये करो, तो वो इस तरह कर लेगा। अगर नहीं बताया तो वो खुद डिसाइड कर लेगा, इनमें से किसी एक को रैंडम कॉल कर लेगा। बेहतर ये है कि हम उसे बता दें कि सबसे पहले ये टूल कॉल करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। अगर नहीं बताएंगे तो वो खुद भी जो ऑर्केस्ट्रेटर है वो डिसाइड कर सकता है।
अवेलेबल जॉब का डाटा आया, फिर ये मेल कर देगा हमारी, ठीक है, हमें उस फंक्शन को कॉल करके, फिर इसने बता दिया कि मैंने मेल सेंड कर दी है। जब मेल सेंड कर दी, फिर इसने डेटाबेस में डाटा स्टोर कर दिया। जब इसने बताया कि मैंने स्टोर कर दिया, इस टूल ने फिर एजेंट के पास आया, ऑर्केस्ट्रेटर के पास, इसने देखा मैंने सारा काम कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर इसका कोई इंटरफेस है तो वो यूजर को छोटा सा मैसेज शो करवा देगा कि मैंने जो जॉब्स का डाटा ला के मैंने मेल भी कर दिया, डेटाबेस में स्टोर भी कर दिया, वो हमें इंटरफेस में शो करवा देगा। तो ऐसा जिस तरह चैट जीपीटी एक एजेंट है, उसी तरह हमने कोई ऐसा एजेंट बनाया जिसका इंटरफेस है, जिससे हम बात कर सकते हैं। ये उस एजेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा एजेंट है जो खुद ऑटोमेटिकली काम करे, रोजाना सुबह 8 बजे चल जाए, जो फैसलाबाद में अवेलेबल जॉब्स हैं उनका डाटा ले, मेरे रेज्यूमे के हिसाब से उनको अलाइन करे मेरी स्किल्स के हिसाब से, और मुझे मेल कर दे, उसके लिए कोई इंटरफेस तो नहीं ना होगा, है तो वो भी एक एजेंट। उस एजेंट के लिए ये सारा काम करके तो उसके बाद हमें कुछ मैसेज शो करवा सकता, क्योंकि इस एजेंट का इंटरफेस नहीं है, हमने ऑटोमेटिकली बैकएंड में ही सेट कर दिया है। ऐसा एजेंट बना सकते हैं हम लोग जो जिसका इंटरफेस भी हो, जिससे हम बात करें, बात करने से वो बैकएंड के सारे काम करे, फिर आगे में बताइए मैंने ये कर दिया है। ऐसा एजेंट भी बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली करता रहे, ठीक है। तो ये इसकी सारी साइंस है, और इसमें वो ये टूल को कॉल कर रहा है, और ये इसके एक्शन है। सर हम भी ऐसे करवाएंगे, VS कोड में कर लेंगे, जिसमें आप देंगे उसमें कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये यूज करेंगे। और डिफरेंट एक्शंस पूरे करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए टूल कॉल होता है, ठीक है। डिफरेंट एक्शन के लिए डिफरेंट टूल कॉल होंगे। क्रिएट इवेंट, लाइक अगर उसने इस तरह का सिनेरियो इधर नहीं बताया, ठीक है, क्रिएट इवेंट का अगर कोई इस तरह का सिनेरियो है, लाइक वो डाटा सर्च करे, मेल करे और डेटाबेस करे, बाद में क्रिएट इवेंट कर दे, इसमें ये आप अज्यूम कर लें कि वो यूजर को शो करवा दे कि मैंने ये काम कर दिया है, एंड रिजल्ट वो ये कर रहा है। अगर किसी कोई इस तरह का डाटा जिसमें मीटिंग फिक्स करनी है किसी के साथ, तो लास्ट में आके वो करेगा क्रिएट मीटिंग, सारा कुछ करके, ठीक है। और अब इसमें और कंपोनेंट्स देखते हैं, तो स्टेट को देख लेते हैं। एजेंट स्टेट, तो अब एजेंट की स्टेट क्या है? अगर इसकी कोई एग्जांपल देखें, तो आपके घर वालों ने भेजा आपको बाजार से एग ले आओ, मिल्क ले आओ और कुछ और ब्रेड वगैरह ले आओ। आपके घर वालों ने आपको ये काम करने के लिए भेजा है, ठीक है। तो अब आप लोग जा रहे हो, घर से निकल गए हो, बाजार गए हो, आपने क्या किया कि एग ले लिया, शॉप से एग ले लिए, अब मिल्क और ब्रेड बाकी है। जब आप एग लेके शॉप से बाहर आए हो ना, तो उस टाइम पे आपकी स्टेट क्या है? अब स्टेट क्या करती है? स्टेट आपको बताएगी कि मुझे घर वालों ने फलां काम के लिए भेजा है, मुझे ये चीजें लेने के लिए भेजा है, मैंने ये 3 चीजें लेनी है, एग लेना है, मिल्क लेना है, ब्रेड लेना है। और अभी मैंने क्या क्या काम कर लिए? मैंने एग ले ली है, अब ब्रेड लेने के लिए उस शॉप पे जाना है, मिल्क लेने के लिए मिल्क वाली शॉप पे जाना है। फिर वो क्या करेगा? फिर वो चलेगा मिल्क वाली शॉप पे जाएगा, मिल्क वाली शॉप पे वो जाकर खड़ा हो गया है। अब उसकी स्टेट क्या है? वो पहले वाली स्टेट है, क्योंकि अभी उसने मिल्क नहीं लिया, उसके माइंड में ये भी है कि मैं फलां काम के लिए आया हूँ,
इस काम के लिए मैंने ये चीजें ले ली है। अब इस शॉप पे आके मेरा क्या काम है, इस शॉप पे जाके खड़े होके मेरी क्या स्टेट है, वो इस स्टेट की बेस पे अब बताएगा शॉप वाले को कि मैंने मिल्क लेना है कि नहीं लेना। वो उस वक्त अपनी स्टेट की बेस पे डिसाइड करेगा अब मेरी क्या स्टेट है, वो स्टेट की बेस पे बताएगा शॉप वाले को कि मैंने मिल्क लेना है। जो उसके माइंड में ये सेट है कि उसने मिल्क भी लेके जाना है। जब वो मिल्क लेके बाहर आ गया तो अब उसकी स्टेट क्या है, उस पर्सन की स्टेट क्या है, वो कहेगा कि मिल्क भी ले लिया है, एग भी ले लिया है, अभी ब्रेड लेना बाकी है। उसके स्टेट से ये सारा कुछ उसके स्टेट में पड़ा है, वो अपनी स्टेट की बेस पे अगला डिसीजन ले रहा है। एजेंट जब चलता है स्टार्ट से लेके एंड तक तो हर वक्त उसकी स्टेट होती है, ठीक है। अगर आप घर से बाहर निकले अभी वो सारे काम का चीजें खरीदने के लिए तो उस वक्त आपकी स्टेट क्या है, उस वक्त आप सिर्फ चले हैं घर से, उस वक्त एजेंट सिर्फ स्टार्ट हुआ है। जब शॉप पे चले जाएंगे उस वक्त एजेंट ने कुछ काम कर लिया लेकिन अभी पहला काम भी बाकी है, कुछ प्रोग्रेस कर ली, उसे चले चले को कुछ मिनट्स हो गए। जब सारे काम कर लेगा, सारे काम करके अभी वो ब्रेड लिया लास्ट में तो ब्रेड वाली शॉप से वो बाहर आया है, क्या एजेंट ने सारे काम कर लिए हैं? सारे जो काम उसने करने थे, जो टूल कॉल करने थे, टूल कौन सा काम करना था, ब्रेड वाला टूल कॉल करना था, एग वाला टूल कॉल करना था और मिल्क लेने वाला टूल कॉल करना था। ये सारा कुछ उसने कर लिया है। तो उसकी स्टेट से क्या बता रही है, उसकी स्टेट से कहेगी कि अभी भी आपने घर वालों को ये सामान लेके देना है, घर जाना है, फिर ये सामान उसे देना है। जब वो दे दिया फिर एजेंट की एग्जीक्यूशन मुकम्मल हुई स्टार्ट से लेके एंड तक। अब किसी भी वक्त अगर उसके पास उसकी स्टेट नहीं है ना, अगर वो उसने पहले जाके एग लिए हैं, एग लेने के बाद उसकी स्टेट ही उसके पास नहीं है, वो कोर्ट में ऐसा इशू आ गया है, जो उसके पर्सन के माइंड में ऐसा इशू है कि उसकी अब उसके पास वो मेमोरी नहीं है उसने क्या करना था, फिर वो क्या करेगा, उसे नहीं पता कि उसने किस तरफ जाना है, ठीक है। इसी तरह जब एजेंट चलता है, एजेंट की भी इसी तरह स्टेट होती है। अगर ये एक सिंपल एजेंट की बात है, तो जब मार्केट के एजेंट बनते हैं ना, उनमें 50-50 100 एजेंट चलते हैं किसी बड़े काम के लिए। अगर इतने नहीं चलते, कम चलते हैं, तो एक एक एजेंट एग्जीक्यूशन में कितना कितना टाइम लगाता है, 5-5 मिनट लगाता है एक एजेंट, ठीक है। अगर 12 एजेंट चले हैं तो 2 घंटे से एजेंट चल रहा है, 12 उसके सब एजेंट चले हैं, 12 टूल चले हैं उसके, अभी भी वो चल रहा है, तो टोटल काम के लिए 1 दिन लगाएगा। अब कुछ घंटों बाद भी वो आके देखेगा मेरी स्टेट क्या थी, मुझे सबसे पहले इनपुट क्या मिली थी कि मैंने क्या काम करना है, उसकी बेस पे वो 2 घंटे बाद उसने अगर 12 टूल कॉल किए, 12 सब एजेंट कॉल किए, तो ऑर्केस्ट्रेटर को बताया कि अब ये स्टेट है, इतने टूल कॉल कर लिए हैं, अब नेक्स्ट फला टूल को कॉल करना है, उसको इस सोर्टिंग से कॉल करना है, इस तरतीब से पहले ये करेगा, पहले ये करेगा। अब इस सब काम के लिए एजेंट की स्टेट उसे हेल्प करती है। स्टेट क्लियर है? कितने काम कर लिए हैं, कितने रहते हैं, हाँ स्टेट है। ये जो चीज को, ये चीज का जो डाटा पड़ा है ना, इस ये स्टेट है उसकी, इस चीज का वो स्टार्ट किस काम के लिए हुआ है, कितने टूल कॉल कर लिए हैं, किस टूल की क्या आउटपुट है, अभी अभी कौन कौन से टूल कॉल करने वाले रहते हैं, ये सारी चीजों को स्टेट में ये चीजें स्टोर होती है, ठीक है। कौन सी स्टेज पे है, बिल्कुल व्हाट इज एजेंट स्टेट और हेल्पफुल
वर्किंग इंफॉर्मेशन, व्हाट इज एन एजेंट स्टेट? एजेंट स्टेट इज द एजेंट्स करंट वर्किंग इंफॉर्मेशन है दैट इट कीप्स व्हाइल सॉल्विंग अ टास्क। जो करंट इंफॉर्मेशन एजेंट के पास होती है ना वर्किंग की, कितना काम कर रही है, कितनी वर्किंग होगी है, तो उसको स्टेट कहते हैं। किसी काम को सॉल्व करते वक्त जो करंट उसके पास इंफॉर्मेशन है उस टास्क को काम करने के लिए, एवरीथिंग द एजेंट करंटली नोज, इस वक्त वो क्या जानता है, रिमेंबर्स एंड इज ट्रैकिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जो चीज एजेंट जानता है, याद रखता है और वो ट्रैक कर रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, वो स्टेट है। अगर एग्जांपल के गो टू मार्केट बाय मिलर एक्स एंड ब्रेड, उसने वही चीज करती है, ठीक है। तो while going to market your brain keeps track of milk about eggs bread money left 1000, ठीक है। आफ्टर बाइंग मिलक मनी लेफ्ट 700, उसे ये भी पता है कि कौन कौन सी फ्रूट दाल करनी है और उसके पास मनी कितनी रह गई है, उसे ये भी पता है। अगर एजेंट की एग्जांपल ले लें तो उसने कितने टोकन कॉल कर लिए हैं वो हम देखेंगे कोडिंग में, जिस तरह जिस जो टूल कॉल करेंगे उसके लिए हम देखेंगे, उसको मैनेज करेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। अभी स्टेट के कॉन्सेप्ट को आप थ्योरेटिकली समझिए, जब उस कोडिंग के पार्ट में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। अभी आपको एजेंट का हर कंपोनेंट का पता होना चाहिए रियल लाइफ में, एजेंट के कंपोनेंट्स रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं, वो कोडिंग में जाके कैसे काम करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बुक मी अ फ्लाइट फ्रॉम लाहौर टू दुबई फ्रॉम फॉर नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। अगले फ्राइडे के लिए लाहौर से दुबई की फ्लाइट बुक कर दो, ठीक है। अब हम स्टेट की एग्जांपल देख रहे हैं। एजेंट का स्टोर सोर्स, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, डेट क्या बताई है, फ्लाइट पर मिली है कि नहीं, या उसने कोई ढूंढी है कि नहीं, सिलेक्टेड फ्लाइट कौन सी है और पेमेंट कंप्लीट है कि नहीं। ये तो स्टार्ट में स्टेट है ना जब एजेंट चला। अगर हमने वो फ्लाइट, वो एजेंट ही वाला फ्लाइट बुकिंग है, तो उसमें ये चीजें हम डिफाइन कर देंगे कि ये चीजें आपने स्टेट में स्टोर करनी है। एजेंट को बताएंगे कि इन चीजों को आपने माइंड में रखना है जब एजेंट चलाना है, ठीक है। एग्जांपल में अब हम एजेंट्स की स्टेट को देख रहे थे। एजेंट की स्टेट स्टार्ट में ये चीजें हमने डिफाइन की है, उसकी सोर्स, डेस्टिनेशन, डेट, फ्लाइट काउंट, सिलेक्टेड फ्लाइट, पेमेंट कंप्लीट। अगर देखें तो इसकी क्यूरी से भी पहले अगर हम सोचे ना, उससे पहले भी ये चीजें भी फाल्स थी। जब एजेंट बनाया तो उसमें चीजें डिफाइन करते हैं ना क्या क्या चीजें उसने स्टोर करनी है। पहले इस क्यूरी से पहले ये भी फाल्स था, ये भी फाल्स था, ये भी फाल्स था। क्यूरी आई तो उसने अपनी स्टेट में देख लिया कि सोर्स मिल गया है, डेस्टिनेशन मिल गई है, डेट मिल गई है, अब नेक्स्ट चीज उसने ढूंढनी है तो उसको कॉल करके क्या जेसन
जेसन वो कोड होता है, ठीक है, ये कोडिंग भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये इसका एक फॉर्मेट है डाटा प्रोसेस करने का ना, जब एजेंट में हम डाटा को इंटीग्रेट करते हैं तो इस फॉर्मेट में वो डाटा स्टोर करता है, ठीक है, ठीक है वैल्यू में। अब एज वर्क प्रोग्रेस, जैसे वो प्रोग्रेस करता है एजेंट, तो उसके बाद वो क्या करता है, सिलेक्टेड फ्लाइट। अभी ये चीजें फास्ट थी, जब एजेंट चला उसने कुछ फ्लाइट ढूंढी तो उसने देखा सिलेक्टेड फ्लाइट, फ्लाइट उससे पहले उसने फाउंड की, सिलेक्ट कर ली फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट उसने सिलेक्ट कर ली है। अब स्टेट हैज चेंज, तो स्टेट चेंज हुई ना उसमें, पहले फॉल्स था, फ्लाइट मिली तो ट्रू हो गया। सिलेक्ट उसने सिलेक्ट कर ली फ्लाइट में से, जो फ्लाइट मिली उनमें से सिलेक्ट की ये वाली फ्लाइट ठीक है, तो ये भी उसने कर दिया सिलेक्टेड फ्लाइट, उसकी मेमोरी उसकी आईडी जो भी है उसका नेम, स्टेट चेंज होगी। व्हाई डू वी नीड स्टेट, विदाउट स्टेट एजेंट फॉरगेट्स व्हाट इज हैपनिंग। अब स्टेट के बगैर एजेंट भूल जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी पर्सन की, तो बाहर जाकर उसे पता नहीं स्टेट उसकी लॉस हो जाए तो क्या करेगा, वो उधर पागलों की तरह घूमता रहेगा, तो वही एजेंट करेगा अगर उसकी स्टेट ना होगी तो। फाइंड मी अ होटल इन बैंकॉक, एजेंट फाउंड 5 hotels, which one was cheapest, I don't know which hotels I found, उसे नहीं पता, स्टेट ही नहीं है ना। which state cheapest was XYZ, स्टेट के साथ बताएगा कि ये वाला चीपेस्ट है, अगर विदाउट है तो उसे नहीं पता कौन सा है, लेकिन पहले उसने फाइंड किए हुए हैं। एजेंट स्टेट इन कॉम्प्लेक्स एजेंट्स, सिंपल चैटबॉट में क्या होगा, यूजर है एजेंट से बात करेगा वो आंसर देगा, यूजली लिटिल और नो स्टेट। इसमें स्टेट क्यों नहीं है सिंपल चैटबॉट में, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्यूरी है ना वो डायरेक्ट एलएलएम के पास चली जा रही है, एलएलएम ने उस क्यूरी को पढ़ने रिस्पॉन्स दे देना है। अब उसके दौरान उसने कोई टूल कॉल तो किए नहीं, क्योंकि एलएलएम के पास वेब की एक्सेस तो नहीं ना होती। इसी वक्त क्या हो रहा है, एक मंथ पहले क्या हुआ है उसे नहीं पता, उसके पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है कि वो जिस टाइम पे ट्रेड हुआ था। अगर एलएलएम 2025 में ट्रेन हुआ है, उसके 2025 के मई की 30 तारीख को ट्रेन हुआ है, तो उसे उसके बाद उसके 5 मिनट भी बाद उसे नहीं पता कि क्या डाटा है, क्या वेबसाइट पे डाटा आया, कि क्या कोई नई इवेंट्स आए हैं वर्ल्ड में। उसे सिर्फ उस डाटा का पता है जो डाटा उसे दिया गया है, वो रियल टाइम था, हिस्ट्री का था, कौन कौन सा डाटा था। तो इस वो दूसरे डाटा को फैच करने के लिए क्या करते हैं, टूल कॉल करते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी यूज करते हैं ताकि करंट डाटा भी मिल जाए, हमारी क्वेरी के साथ करंट डाटा भी चला जाए एलएलएम के पास, एलएलएम फिर उससे ढूंढ के हमें क्वेश्चन का आंसर दे, ठीक है। अगर सिंपल चैटबॉट है ना, सिंपल चैटबॉट में कोई टूल नहीं है, उसमें कोई मेमोरी नहीं है, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो चैटबॉट है। लेकिन अगर एजेंट है ना, तो अगर उसने कोई टूल कॉल नहीं भी किया, बाकी चीजें तो वो काम कर रहा है ना, उसकी कॉन्टेक्स्ट है, उसके पास मेमोरी है, उसकी रिस्ट्रिक्शन, उसके इंस्ट्रक्शन, उसका रोल, हर चीज बताया हुआ है, तो वो सारी चीजें तो उसकी स्टेट होगी, एजेंट की स्टेट होगी, चाहे वो टूल कॉल नहीं कर रहा। अगर उसे कहेंगे कि अब सिंपल एक एजेंट है, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट है, तो वो मैथ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए है, तो अगर हम उसे कोई कोई भी क्वेश्चन कहेंगे हाय कैसे हो, तो वो कहेगा मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, मैं यही काम करने के लिए हूँ। तो जब वो चला है, हमारी क्यूरी गई है उसके पास, उसने पढ़ा, उसने देखा कोई टूल तो नहीं कॉल करना, टूल कॉल तो नहीं किया, उसने फिर देखा कि मैं किस काम के लिए बना हूँ, उसने अपनी इंस्ट्रक्शन और रोल को पढ़ा, वो रोल को पढ़ के फिर उसने यूजर को रिस्पॉन्स दिया, टूल कॉल तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसने इंस्ट्रक्शन को पढ़ा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा था, ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया, तो उसको स्टेट तो थी ना, उसे पता था कौन सी क्यूरी आई है, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्टेट थी ना उस वक्त।
सिंपल चैटबॉट में डायरेक्ट हम बात करते हैं एलएलएम से, डायरेक्ट एलएलएम को क्वेरी जाती है, डायरेक्ट आउटपुट जनरेट होकर हमारे सामने आती है, उसे कहते हैं एक सिंपल चैटबॉट। लेकिन जो एजेंट है, एजेंट इस तरह नहीं होता। एजेंट में एलएलएम होता है, चैटबॉट में सिर्फ एक एलएलएम लगा होता है, एजेंट में भी एलएलएम होता है, लेकिन उसके साथ और जो चीजें मैनेज कर रहे होते हैं वो सारी क्वालिटीज डाल के एजेंट बनता है। मेमोरी है, उसके पास डाटाबेस है, उसकी स्टेट है, वो रीजनिंग करता है, वो ज्यादा सोचता है, वो सारा कुछ करता है, उसके पास कोई जवाबत है, उसके रोल है, इंस्ट्रक्शन है, तो सारी चीजें एजेंट के पास होती है। उनको महीने लगते हैं, लेकिन अगर अभी जीपीटी का है 5.5 है, तो ये उन्होंने 2025 में स्टार्ट किया होगा, कुछ मंथ बाद जाके वो ट्रेन हुआ है। जिस टाइम ट्रेन हो चुका है, जिस टाइम वो ट्रेन हो रहा था, उस वक्त मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ है। मॉडल को ट्रेन करने से पहले हम डाटा दे देते हैं, उसे सिर्फ उस डाटा को पता है। जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद, जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद हम उसको डाटा तो दे नहीं सकते, उसे नहीं पता होगा, जो डाटा मिला उसे उसका पता होगा। रुकते नहीं है, जब होते हैं तो पूरा मॉडल ट्रेन होता है, ठीक है। वो अगर उसे कोई नई इंफॉर्मेशन दे रही है एलएलएम को, उसी एलएलएम को, तो उसको नई इंफॉर्मेशन देकर उसे दोबारा ट्रेन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फाइन ट्यूनिंग, वो नई टर्म है। मैंने आपको बताया कि जो चैट जीपीटी इस वक्त तो एक एजेंट है, वो चैटबॉट नहीं है सिर्फ। ये हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे नेम भी स्टोर करता है, इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, ये रीजनिंग भी करता है, जब चलता है इसकी स्टेट भी होती है, ये टूल भी कॉल करता है। टूल कैसे कॉल करता है? अगर इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो ये जाके वेब सर्च करेगा, गूगल सर्च करेगा, वेब सर्च करेगा, जाके ढूंढेगा इसका वेबसाइट से, वेब से क्या डाटा मिल रहा है, गूगल क्या इसका डाटा दे रही है, उसको लगा के फिर इसके एजेंट के पास आएगा। फिर चैट का जो एजेंट है उसे हमारी क्यूरी के लिहाज से रिस्पॉन्स करेगा नॉर्मलाइज करके। तो सारा कुछ वो कर रहा है, तो चैट जीपीटी एक एजेंट है, जेमिनी एक एजेंट है। ये पहले जब आया था तो उसके बाद सिंपल चैट होता, इसकी क्वालिटीज बढ़ती जा रही है तो ये एजेंट बन गए। स्टेट मेमोरी की तरह काम नहीं करती है, स्टेट मेमोरी को यूज करती है, लेकिन ये डिफरेंट है। अगर इसे पूछे आई थिंक इट्स वर्क लाइक, जो आप कह रहे हो वही एक्सपोजर, इट्स वर्क लाइक, वही मैंने कह दिया। दिस इज एग्जैक्टली वेयर मोस्ट बिगिनर्स गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। स्टेट एंड मेमोरी लुक सिमिलर, एक जैसे दिखते तो हैं, लेकिन बोथ स्टोर इंफॉर्मेशन, दोनों स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस, उनके डिफरेंट पर्पस है। अब कुकिंग फूड, वेदर यू आर कुकिंग बिरयानी, स्टेट क्या है? बॉयल कुकिंग, यू कीप ट्रैक ऑफ राइस बॉयल या चिकन कुक, कौन सा काम हुआ है, मसाला रेडी, क्रंच स्टेप, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स। इसमें स्टेट है ना, आ रही है while cooking you keep track of, तो ये सारा कुछ स्टेट में आ रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली नीडेड ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस, ठीक है। जो जो एसओपी हम उसे बताएंगे वो उसकी इंस्ट्रक्शन में आएगा, उसके रोल में आएगा। जब हम वो एजेंट हम बनाएंगे तो सब उसकी स्टेट बताएंगे, स्टेट भी बताएंगे, डिफाइन करेंगे कोड में कि ये स्टेट में चीजें रखनी है आपने, इस तरह चीजें मैनेज हो, ठीक है। अब this information is only needed during the cooking process.
सेम। स्टेट तो ट्रैकिंग के लिए ना, अभी एजेंट क्या कर रहा है, अभी एजेंट कहां पर पहुंच गया, क्या काम रहता है, सिर्फ उस काम के लिए होगी स्टेट। अब when बिरयानी फिनिश दिस इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर यूजफुल, दिस इज स्टेट, कोई मेमोरी नहीं है इसमें। अगर इधर एजेंट चल भी रहा है ना, अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की एग्जांपल दे रहे हैं, जब एजेंट चल रहा है तो उसमें स्टेट यूज हुई है। अभी एक मैंने इसे क्यूरी की है, क्यूरी का रिस्पॉन्स उसने जनरेट कर दिया है, मुझे आउटपुट शो करवा दिया है, तो ये एक एजेंट है, चल के खत्म हो गया, इसके दौरान इसकी स्टेट यूज हुई है। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी का कुछ अर्थ नहीं है इसमें। सेशन एक साइकिल की मेमोरी है, एक साइकिल की मेमोरी है इसके पास। अब मेमोरी क्या करती है, यू आल्सो नो योर मदर लाइक्स स्पाइसी बिरयानी, योर ब्रदर प्रेफर्स दैट्स ऑल, तो ये चीजें उसको मेमोरी को पता है, स्टेट को सिर्फ करंट रनिंग का पता है, करंट साइकिल का। अब उसे कह रहे हैं कि बुक मी अ फ्लाइट फ्रॉम लाहौर टू दुबई, स्टेट स्टोर दिस, वो ये चीजें स्टोर कर रही है। दिस इंफॉर्मेशन ओनली एग्जिस्ट व्हाइल बुकिंग इज हैपनिंग, व्हाइल एजेंट इज रनिंग, जिस वक्त एजेंट चल रहा है सिर्फ उस वक्त यूज होगी। वंस बुकिंग इज कंप्लीट स्टेट कैन बी डिस्कार्डेड, उसको स्टोर करके क्या करना है ना, एजेंट माइट नो preferred airline Emirates, preferred seat window, budget this information may be used again months later। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने इस काल में जो चीजें यूज की थी नेक्स्ट स्लाइड में मुझे हेल्प करेंगे, लेकिन स्टेट तो उस वक्त खत्म हो गई थी, तो हम क्या करेंगे, उस चैट में से कुछ डाटा मेमोरी में स्टोर कर लेंगे, कुछ समरी या कुछ जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको हम डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे, वो नेक्स्ट टाइम यूज हो जाएगी। तो वो मेमोरी में उसका ये सीन है, उसको स्टोर कर रहे हैं उस प्रोसेस के दौरान, उस साइकिल के दौरान, ताकि नेक्स्ट टाइम वो यूज हो जाए, वो मेमोरी में स्टोर है। लेकिन अगर उस रनिंग के दौरान जो डाटा आया यूजर की सिर्फ इनपुट आई है, उसके बाद उसने जो भी काम किया वो स्टेट में स्टोर है, स्टेट मेमोरी में नेक्स्ट टाइम कोई हेल्प नहीं करेगी। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर हमें स्टेट में भी जरूरत पड़ी है ना, कोई चीज मिस है, तो स्टेट में अगर जरूरत पड़ी है तो स्टेट पहले एम्प्टी होगी जब साइकिल चलेगा। अगर बाद में डाटाबेस से आके वो स्टेट में डाटा स्टोर हो रहा है, वो स्टेट में पहले स्टेट एम्प्टी थी जब चला है, एम्प्टी थी, लेकिन कुछ डाटा हमारा जो प्रेफर्ड डाटा वो डाटाबेस में पड़ा हुआ था, लेकिन जब क्यूरी आई एजेंट के पास गई, स्टेट स्टार्ट हुई, एजेंट ने कुछ फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन कॉलिंग के दौरान उसने डाटाबेस से हमारा प्रेफर्ड डाटा भी ले आया। जब प्रेफर्ड डाटा आया तो स्टेट को इतना पता है कि ये डाटाबेस से डाटा ये आया है, वो उसमें से स्पेसिफिक डाटा हम स्टेट में स्टोर करवा देंगे। ये डिफरेंट है, मेमोरी परमानेंटली स्टोर करती है, स्टेट एक साइकिल के दौरान यूज होती है। हम कर सकते हैं ना, स्टेट अगर हम करना चाहें तो अपने काम के लिए, डिबगिंग के लिए, एरर ढूंढने के लिए, कौन से टूल ने क्या आउटपुट दी थी, अच्छी दी थी गलत दी थी, उसको प्रोसेस करने के लिए हम स्टेट को स्टोर कर सकते हैं, बाद में उसको पढ़ के चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जो है स्टेट में मेमोरी का डिफरेंस है, और आज हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी है। ठीक है, तो बाकी जो इसके कंपोनेंट्स है ये साइकिल कंप्लीट होगा, और आप लोगों को उस वक्त ये सारी चीजें आनी भी चाहिए, फिर हम एजेंट बनाएंगे। जब एजेंट बनाएंगे तो उस वक्त हर रोज एजेंट ही बनेंगे, कोई छोटा मोटा कंसेप्ट आया वो डिस्कस होगा, लेकिन मेन फोकस होगा हर रोज एजेंट बनाना है हमने। कभी मैं बनाऊंगा एजेंट, कभी आप बनाओगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, इधर आप शो करवाओगे, एजेंट बनाएंगे आप लोग। ठीक है।